Students, welcome back. In the previous video, we have understood how to find out 3 yearly moving averages. Now today we are going to understand how to find out 5 yearly moving averages. We have to find out trend by using the method of 5 yearly moving averages. Now this is the question taken from exercise 4.3, sum number 3, given on page number 177. Now these are the values. Year is given, and based on year, profit is given in lakh rupees. So these are the values which is given in the question itself. Now we have to find out 5 yearly moving averages. We have to find out trend by using the method 5 yearly moving averages. So our first step will be, whatever year is given, ये जो year देके रखा है, that is the time period. So we have to convert it into T. उसे T में convert करना है. 2007, this is the first year. So 1. 2008, second year. So it will be 2. 2009, third year. In the same way, next year की values हमें लिखनी है. This is 4th year, 5th year, 6th, 7th, 8th, 9th. We have to find out 5 yearly moving average. तो जो हमारा next column होगा, that will be 5 yearly moving total. पहले हमें टोटल तो करना पड़ेगा. Now let's understand. 2007 उसकी वैल्यू प्रॉफिट की वैल्यू देख के रखी हुई है, दैट इज 15 लाख रुपीज़. तो 15 लाख रुपीज़ ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई. हमें 5 ईयरली मूविंग टोटल फाइंड करना है. सो दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. तो ये 5 ईयर की वैल्यूज है हमारे पास में, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. These are the 5 year values. इनका टोटल करेंगे. टोटल करने के बाद में हमें लिखना कहाँ पे, वेयर वी हैव टू राइट इट. इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैव फाइंड आउट 3 ईयरली मूविंग टोटल, तो हमने क्या किया था कि उनका टोटल उनके सेंटर में लिखा था, सेंटर में. इन द सेम वे अंडरस्टैंड हियर 1 2 3 1 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 ईयर्स का टोटल होगा. 5 ईयर की वैल्यूज़ का टोटल होगा. इनका सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. 1 2 3 1 2 3, तो ये इनका सेंटर हो गया. तो सभी को प्लस करके इनके सेंटर में यहाँ पे हमें वो वैल्यू लिखनी है टोटल. तो टोटल कितनी वैल्यू का करना है, 5 ईयरली. तो 1 2 3 4 5, 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, इनका जो टोटल होगा इट विल बी 84. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज में किया था, अब जो फर्स्ट ईयर है उसे एलिमिनेट कर देंगे. उसके बाद से स्टार्ट करेंगे यहाँ से मूविंग, क्योंकि हमें नीचे मूव करते हुए जाना है. तो एक वैल्यू कट कर देंगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू को, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके नीचे की उसे इंक्लूड करके और नीचे की 5 ईयर्स का टोटल लेंगे, 5 ईयर की वैल्यू का टोटल लेंगे. सो 1 2 3 4 5 यहाँ तक का. 1 2 3 4 5. अब इनका टोटल कहाँ लिखेंगे, उनके सेंटर में. 1 2 3 1 2 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा. 14 प्लस 18 20 17 प्लस 24, इनका जो टोटल होगा इट विल बी 93. अब क्या करना है, अब ये जो फर्स्ट ईयर छोड़ा था, अब यह क्या करना है, ये सेकेंड ईयर की वैल्यू नहीं लेना है, ये नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट करना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर लॉजिक. हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस करना, क्योंकि हम ये भूल जाएंगे कि हमने कौन सी वैल्यू छोड़ी है कौन सी नहीं, तो वो कन्फ्यूज़न होगा. तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड इन दिस वे, हमने ये जो टोटल लिखा
ये हमने टोटल लिखा यहाँ पे 93। तो जो टोटल का कॉलम आ रहा है, ये जो टोटल लिखा, तो टोटल के सामने जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर से स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड द प्रीवियस वैल्यू, ये हमने टोटल लिखा था, तो टोटल के सामने 18 आ रहा था, उसके ऊपर क्या आ रहा था 14, तो 14 से हमने स्टार्ट किया था, सी ईयर 14, और उसके बाद के नीचे के उसे इंक्लूड करके 5 वैल्यूज़ का प्लस किया था। अभी 93 टोटल आ गया। दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड और लॉजिक विच वी हैव टू फॉलो। अभी 93 टोटल लिख दिया, तो टोटल के सामने कि ऊपर की वैल्यू से स्टार्ट करना है 18, तो 18 से स्टार्ट करेंगे, 18 प्लस और कितनी वैल्यूज़ का टोटल, 5 वैल्यूज़ का टोटल। सो 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ का टोटल हो गया। नाउ व्हाट विल बी द टोटल, टोटल विल बी 106। अब ये टोटल लिख दिया, तो टोटल के सामने की जो वैल्यू है उसके ऊपर से स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, 20 से करना है, और कितनी वैल्यू लेनी है, टोटल 5, 1 2 3 4 5। तो 20 से स्टार्ट करेंगे, तो 20 प्लस 17 प्लस 24 20 17 24, सो 27 प्लस 25। अब इन सभी का जो टोटल होगा दैट विल बी 113। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब ये जो टोटल लिखा इसके ऊपर से स्टार्ट करना है, 17 प्लस 17 के बाद में 24 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 23, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हो गई, इनका टोटल आएगा 116। अब ये जो टोटल लिख दिया इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 24 से 1 2 3 4, हमें 5 वैल्यूज़ का टोटल लेना, 5 ईयरली मूविंग टोटल। तो 5 वैल्यूज़ तो 5 ईयर्स तो आ नहीं रही यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, वी हैव टू पुट डैश ईयर, और ऊपर भी जो 2 ईयर्स बाकी वहाँ पे भी क्या करेंगे, वी हैव टू पुट डैश। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो डैश आ जाएगा। ये टोटल 84 है, सो 84 डिवाइड बाई 5 ईयरली, कितनी वैल्यूज़ का टोटल किया हमने, 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाई 5, इट्स वेरी सिंपल, 16.8। टोटल इज 93, so 93 divided by 5, so our answer will be 18.6. Total is 106 divided by 5, so 21.2. 113 divided by 5, our answer will be 22.6. 116 divided by 5, so our answer will be 23.2. It will be dash. So these are the trend values by applying 5 yearly moving average method, that is moving average method. तो moving average के अंदर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, टोटल 3 moving averages we have to learn, that is 3 yearly moving average, 5 yearly moving average and 4 yearly moving average. So 3 yearly we have completed earlier, 5 yearly moving average we have completed today. In the next video we are going to understand 4 yearly moving average. As I have explained earlier, हमारा जो आंसर आता है अगर पॉइंट के बाद में कंटिन्यू आता है तो हमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, और पॉइंट के बाद में अगर 1 डिजिट में आ रहा है तो 1 डिजिट में ही लिख देना है, और अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो एग्जैक्ट लिख देना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करके लिखना है अगर वैल्यूज कंटिन्यू आ रही है। थैंक यू।